जन संवाद कार्यक्रम के तहत टिकारी पहुंचे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, दर्जनों योजनाओं का किया शिलान्यास। गया के टिकारी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूबे के किसी भी जिले से 4 घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण कार्य विकास विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार सरकार की उपलब्धियां को गिनाया तथा आम लोगों से अपील किया कि वे एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े रहें। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 2005 के पहले ये पूरा क्षेत्र नरसंहारों के लिए सुर्खियों में रहता था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और सहूलियत का पूरा ख्याल रखी है। इस मौके पर विभाग के कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। काम है हमारे माननीय मंत्री जी कर देते हैं। जैसे एक पुल मेरा पता हुआ था पड़िया से लेकर पंचायतपुर, हमने मंत्री जी से आग्रह किया, मंत्री जी अपने मुख्य अभियंता और से लेकर कभी अभियंता तक स्पॉट पर भेजने का काम किया और वहां देखने का काम किया और उन्होंने आदेश दिया है कि पुल बनेगा। इसलिए इनके ही आग्रह, मेरे ही आग्रह पर मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अशोक चौधरी जी ने आदेश देकर पड़िया में भेजने का काम किया था कि पंचायत पड़िया से पुल बनेगा। उनके घोषणा था, कोई हम झूठा वादा जनता में नहीं करते हैं। हर काम जो होता है हर चीज को हम करते हैं। जैसे चाकन से लेकर आपका टिकारी रोड बनाना था, लेकिन नया रोड बनाने से सर्व सुलभ योजना के तहत आप जब पंचायत से आते हैं, माननीय मंत्री जी के वाली से होकर आए और चाकन से रोड बन जाएगा तो 12 किलोमीटर दूरी कम जाएगा और इनका आदेश विभाग में हो चुका है। परसों हमको चारपाला के मिलता कहे तो हम तुरंत जिलाधिकारी से बात करके और तुरंत रिपोर्ट हमें भेजने का काम करवाए कि चाकन से लेकर यहाँ रोड बनेगा। इसलिए कुछ और छुटा हुआ महादलित गांव में 5-7 गांव में मुश्किल से छुटा हुआ है। माननीय मंत्री जी से अगर बात में है, उन्होंने बोला है कि हम निश्चित रूप से उन पथों को भी समायोजन करने का काम करेंगे। इसलिए आज के दिन हम कोई लंबा भाषण में नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि हम विकास करते हैं। कई लोग फेसबुक पर झूठा बात चला के कहीं बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, अपने क्षेत्र को नहीं देखते हैं और लिख देते हैं अनिल कुमार ने धोखा दिया है, काम नहीं किया है। अनिल कुमार धोखेबाज नहीं है। मैं तो विपक्ष के लोगों को भी कहता हूँ, आज का मंच साधो और मेरे सामने जवाब दे दो कि हमने क्या क्या एक्टिविटी में जा करने और पंजाब राहुल को गाड़ी को देने का रास्ता है, गाड़ी को देने का काम किया है, कि गाड़ी के जनता के साथ छलने का काम किया है, वो फिर छलने का काम करने का कोशिश उठाता है कि हमारी जनता छलने नहीं देगी। हम जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, देश में सबसे अंतिम पौधा में बिहार था, उस बना हुआ बिहार को नीतीश कुमार जी ने देश के उस पौधा पर लाकर खड़ा कर देने का काम किया है। इस गरीबी गुर्बा हालत में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने सीमित संसाधन में जो पेंशन का योजना था 400 से 1200 कर देने का काम किया। जो आप बिजली के लिए परेशान होते थे, गरीब गुर्बा के गांव में हम जाते थे और बोलते थे मेरे घर पर छप्पर भी नहीं है। चलाए हैं इस कार्यक्रम में हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आप में, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम जनता का मत होता है और जनता उनको चुनती है जिनकी विचारधारा मजबूत होती है, सशक्त होती है, जो समाज को जोड़ने का काम करता है, जो समाज को जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके समाज को जोड़ने का काम करता है, जो वोट देता है या जो वोट नहीं देता है, उसके लिए भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी काम करने का मौका, काम करने का काम करता है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि नीतीश कुमार जैसे युग पुरुष के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, जिसने बिहार की मूलभूत संरचना को बदलने का काम किया है।